को बजट आ रहा है, क्या उम्मीद है बजट से? बजट से हर साल की तरह बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं हम लोग की, क्योंकि हम लोग स्किल ट्रेनिंग में लगे हुए हैं और महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग कराते हैं। तो महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहूँगी कि इस बजट में हमें कुछ भी फ्री नहीं चाहिए, बस सब्सिडाइज चीज़ें हों और गवर्नमेंट जो फंडिंग्स करती है वो ऐसी जगह करे जहाँ से महिलाओं को रोज़गार मिले। बहुत सारे लोन्स ऐसे होते हैं जो महिलाओं के लिए होने चाहिए। अगर कोई भी महिला वर्किंग है तो उसे लोन्स मिले। हायर एजुकेशन के लिए महिलाओं के लिए कुछ अलग कैटेगरीज हों जहाँ से उनको लोन्स ईजी हों। एजुकेशन लोन से अधिक शिक्षा के लिए महिलाएं प्रयासरत रहें। ऐसा कुछ इस बजट से हमें उम्मीद है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण से ही राष्ट्र सशक्त होगा। मैं इस विचार को मानती हूँ। मुझे लगता है कि बजट से हमें बहुत उम्मीद है कि महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगी सरकार। मेरा नाम पावनी खंडेलवाल है। 1 फरवरी को बजट आ रहा है केंद्र सरकार का, क्या उम्मीद है? मेरी इस बजट से ये उम्मीदें हैं कि महिलाओं का जो जीवन है वो थोड़ा आसान हो जाए। केंद्र सरकार देश का बजट संभालती है और हर महिला अपने घर का बजट संभालती है। तो इस बार जो है घरों का बजट काफ़ी बिगड़ा हुआ है। घरों का बजट किचन के बजट से सबसे ज़्यादा बनता है, तो वो बजट संभाले केंद्र सरकार इस साल के बजट में। सबसे बड़ी जो मेरी उम्मीद है इस साल के बजट से वो यही है। जी बताएं, बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है आप लोगों को बजट से? बजट से हमको ये उम्मीद है कि जो महंगाई बढ़ रही है, आम जनता जिससे परेशान है उसको राहत मिले। जो हमारी दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं जो महंगी हो रही हैं, जिसको ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, उनको राहत मिले। जो 1 क्लास श्रेणी के लोग हैं वो तो इनकम टैक्स और पे कर ही सकते हैं, उनके लिए सुविधा सब चीज़ है। मध्यम और निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए होना चाहिए। दूसरा, जो इनकम टैक्स पे लोग हैं उनका दायरा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कुछ ही लोग तो इनकम टैक्स दे रहे हैं और दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो होता क्या, जो पे कर रहा है उस पर और लोड बढ़ता ही जाता है। इसलिए क्या है, जो और भी लोग हैं उनका भी दायरा बढ़े, जिससे जो ऑलरेडी पे कर रहे हैं उन पर थोड़ा कम वजन बढ़े। ये सबसे मेन चीज़ है। यही मैं उम्मीद करता हूँ। क्या छूट की उम्मीद करते हैं आप सरकारी कर्मचारी होने के नाते? सरकारी कर्मचारियों की जो 1.5 लाख की छूट है उसका दायरा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो जरा सी देर में सारे 4th क्लास कर्मचारी इनकम टैक्स में आ रहा है। वही मैंने आपसे कहा कि जो ढकेल लगा रहा है, जिसके 1 लाख रुपये पैदा वो दिखाई नहीं दे रही किसी को, और जो 50,000 रुपये जो कमा रहा है एक आदमी, उसके इनकम गवर्नमेंट को दिखाई देती है, उस पर टैक्स लग जाता है। और वो टैक्स जो है 1 लाख कमाने वाले पर ही दिया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है इनकम टैक्स में ही लोगों का दायरा बढ़ाया जाए, जिससे जो पे कर रहे हैं तो उनको थोड़ा हिस्सा बांट हो जाए और सब पर कम आए, मतलब वजन कम पड़े। आप बताएं, क्या बजट से उम्मीद है आप लोगों को? बजट से उम्मीद ये करते हैं हम सरकार से कि जो सरकार का सरकारी कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति है वो दिखाई देनी चाहिए। इनकम टैक्स के विषय में जो स्लैब इन्होंने बनाए हैं उसमें कुछ दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इनकम तो सबकी ही होती है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की इनकम दिखाई देती है और उस पर टैक्स के रूप में सरकार को जमा होता है। दूसरा, एक जो मूलभूत आवश्यकता की जो चीज़ें हैं पूरी जनता जनार्दन के लिए, उन मूलभूत आवश्यकता की चीज़ों पर सरकार को कुछ सब्सिडी के रूप में बजट रखना चाहिए। जैसे कि रसोई गैस है, रसोई गैस पे जब इन्होंने शुरुआत करी, जब 400 रुपये का सिलेंडर था और 400 रुपये के सिलेंडर के साथ में सब्सिडी ये दिया करते थे। उसके बाद में इन्होंने घोषणा की कि 400 रुपये की ही रहेगी, लेकिन जितना बढ़ेगा वो सब्सिडी के रूप में आपको वापस होगा। आज की स्थिति सार्वजनिक ये हो चुकी है कि सरकार का जो रवैया आम जनमानस के लिए भी बड़ा महंगाई भरा हो गया है, क्योंकि सिलेंडर पर जो सब्सिडी के नाम पे है वो 15 रुपये, 14 रुपये और 20 रुपये सिलेंडर की कीमत 12 रुपये मिलता है और सिलेंडर की जो कीमत हो गई है वो 800-900 तक पहुँच गई। तो और दूसरा, जो पेट्रोल के रूप में पहले सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती थी, पेट्रोल डीजल एक ये आम जनमानस के लिए एक मूलभूत आवश्यकता की चीज़ है, उसके लिए भी सरकार को थोड़ा सब्सिडी देनी चाहिए। चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, जब केंद्र की तरफ से सब्सिडी मिलेगी तो प्रदेश सरकार को भी राहत मिलेगी, क्योंकि पेट्रोल के जो दाम हैं कच्चे तेल के दामों की अपेक्षाकृत सरकार की तरफ से ही आमदनी का स्रोत बनाया गया, लेकिन कच्चे तेल की जो कीमतें इस समय बहुत कम है। लेकिन सरकार को उस पर सब्सिडी के रूप दिया जाए तो पेट्रोल की और डीजल की कीमत भी कुछ कम हो जाए, जिससे अपने किसान भाइयों को और दैनिक दिहाड़ी मजदूरों को, आजकल खान पान इतना नहीं रहा है कि ताकत के बतौर से आदमी पैदल चल ले या साइकिल चला ले, हर व्यक्ति मोटरसाइकिल और उससे ही चलता है। जब मोटरसाइकिल और कार और डीजल की इनमें ज़रूरत होती है तो उस पर कुछ सब्सिडी के रूप में सरकार राहत दे और मूलभूत जो आवश्यकता की जो चीज़ें हैं उन पर नियंत्रण हो, महंगाई पर नियंत्रण हो।
स्पेक्टिकल हाउस, अ कंप्लीट चश्मा घर, जहां मिलते हैं आपको हर ब्रांड के चश्मे, जिसमें आपके लिए उपलब्ध हैं रेबन, ओकले, अरमानी, वोग जैसे ब्रांड्स। साथ ही साथ आधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच भी उपलब्ध है। तो आज यहाँ है स्पेक्टिकल हाउस, बाबूलाल मार्केट, नियर फायर स्टेशन, कृष्णा नगर, मथुरा।